सर साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर आपको जानना है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो ये होगा सर 3/2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखो कितना सिंपल है, आसानी से बना सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता है और कैलकुलेशन करने आता है। चलो दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं कि माइनस का 1, तो ये 1/1 प्लस 1 होगा सर, आंसर हमारे पास आ गया 1/2। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है, बस यही है कि पिछला अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आप पढ़ के रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो इन सभी में तो आपको जान ही नहीं लग रहा होगा। x माइनस कॉस एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स। ऐसा क्यों लिखे सर, ताकि इस दोनों का काम तमाम हो। तो माइनस तो एक आ गया ना, तो माइनस एक आ गया तो पुट कर दो अगर, तो क्या हो जाएगा बच्चा, साइन एक्स साइन 45 का वैल्यू 1/2 और cos 45 का वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करो, -1/√2 गुना इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2। नमस्कार साथियों, मैं नित्यानंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के इस YouTube मंच पर। आज हम लोग करने वाले हैं लिमिट का एक्सरसाइज 7। अब सवाल ये उठता है कि एक्सरसाइज 7 क्या होता है भाई लिमिट का। तो जो बच्चे लगातार कंटिन्यू देख रहे होंगे वीडियो को, उनको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं निराली पब्लिकेशन के बुक को, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 1 बाय 1। तो वहां पर एक्सरसाइज 7 हम लोग पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 7 में क्या पढ़ना है, इन सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज को देखे। सबसे पहले लिमिट का डेफिनेशन देखे, लिमिट के डेफिनेशन के बाद हम लोग देखे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 में फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद देखे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड देखे, फिर रैशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, एंड देन फिर हम लोग आ गए थे लिमिट जब x टेंड्स टू इनफिनाइट हो, तो उसमें हम लोग अलग अलग टाइप के 3 टाइप के थे केस, उन सभी को हम लोग डिस्कशन करने का प्रयास किए थे कि कैसे सॉल्व होगा। और फिर अब लास्ट हम लोग देखे थे फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a अंतर बस ऊपर पावर में n होगा, तो वैल्यू n a n माइनस 1 होगा। इस बेस्ड पे एक्सरसाइज 6 था। तो हम लोग देखे थे कि कैसे इसके क्वेश्चंस को बना सकते थे, बहुत आसान था। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 7 में। तो आपके मन में चल रहा होगा कि एक्सरसाइज 7 में क्या नया बात हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं उसके बारे में। देखो, अगर हम लोग समराइज करें एक्सरसाइज 7 का, तो ये रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से इसका मतलब ये हो गया कि आपको फिर से परेशान करने आ गया है ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपको याद नहीं है, तो ये चैप्टर बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसलिए बार बार बोला जाता है आपको, कोई भी गणित का टीचर हो वो बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो हर चैप्टर में आ जाता है। अब लिमिट में आ गया है, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो या फिर कोऑर्डिनेट हो, इन सभी में ये आपका ट्रिग्नोमेट्री आना तय है, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बच्चा देखो, कुल मिला के यही है कि ट्रिग्नोमेट्री अब जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम लोग एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, अरे बच्चा जानता है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, तो सर ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो 3 बेसिक फॉर्मूला था। उसके बाद आपको जानना है कि सर साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो सर होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर आपको जानना है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो ये होगा सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, या फिर बोल सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और या फिर बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है।
इन सभी बात को रट लेना, याद कर लेना, नहीं तो गल लो बेटा। उसके बाद tan, अगर हम लोग बात करेंगे tan का, तो tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो 2 tan थीटा, ऐसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है इस एक्सरसाइज के लिए, लेकिन ये सब ऊपर वाला है। उसके बाद फिर हो जाता है, ये याद रखना बच्चा कि cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर cos स्क्वायर थीटा है तो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। इस बातों को ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा बात। उसके आगे और क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है साइन 3 थीटा का फार्मूला, जो कि होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। cos 3 थीटा क्या होगा बच्चा, ये होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आप क्या पढ़े थे, साइन a प्लस बी का फार्मूला पढ़े थे, साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर माइनस हो जाएगा बच्चा तो यहाँ पर सिर्फ माइनस, यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। कॉस के लिए क्या पढ़े थे बच्चा, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस a कॉस b माइनस का साइन a साइन b, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे cos a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, cos a cos b प्लस का साइन a साइन b। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को कम से कम आप रिवाइज कर लो ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज में, फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, उसमें अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट थे फार्मूला, जो कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था बच्चा, a स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। फिर यहाँ आपको ध्यान देना था, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा सर, तो a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का पूछा जाए तो क्या होगा सर, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर a प्लस बी का a प्लस बी का होल क्यूब होगा तो क्या होगा सर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। फिर उसी तरीके से a प्लस बी का a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा सर, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला था। तो जनरली मतलब ये सब फॉर्मूला बेसिकली बहुत ज्यादा आ जाता है टर्म में कोई भी कैलकुलेशन करने में, तो इन सभी का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में, अब आसानी से आप बना सकते हो। तो एक एक करके देखो क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 माइनस साइन क्यूब थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पाई बाई 2 जैसे बोलता है, आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसे समझ में आना चाहिए कि पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री होता है, लेकिन हम लोग जनरली साइन 90 कॉस 90 टैन 90 इस तरीके से वैल्यू को पुट करते हैं, तो ऐसे में रेडियन का वैल्यू हम लोग को याद नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान में रखो ये वैल्यू किसमें है बच्चा, रेडियन में है, और ये किसमें है, डिग्री में है। तो डिग्री को, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो क्या करना पड़ता था, 180 अपॉन पाई करना पड़ता था, ये बात ध्यान में रखना। जैसे पाई अपॉन 6 बोल दिया तो 180 अपॉन पाई कर देना है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 30 डिग्री था। अब 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग ऐसे ही तो याद रखते हैं ना, साइन 30 कॉस, ऐसे थोड़ी ना याद रखते कि साइन पाई बाई 6 क्या है, कॉस 2 पाई बाई 6 क्या होता है, ऐसे तो नहीं याद रखते थे ना, इसीलिए। चलो तो ये बात समझ में आ गया होगा कि 180 अपॉन पाई कर देना है डिग्री में बनाने के लिए। अब देखो अगर इसका वैल्यू 90 है तो पुट करके अगर हम लोग देखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो सर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है,
और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अगर हम लोग पुट करेंगे तो उधर 1 माइनस 1 बन जाएगा और नीचे 0 हो जाएगा, मतलब फॉर्म आ जाएगा सर 0/0। मतलब अब हमको कैलकुलेशन चाहिए होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो देखते हैं। लिमिट x टेंस टू π/2 है बच्चा। अब जो पॉसिबिलिटी है वो करो बस, ठीक है, मत देखो कि क्या होगा नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ क्यूब है, तो हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अभी जस्ट फॉर्मूला बताएं क्या होगा सर, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, मतलब साइन थीटा, यही होगा। और बटे में ये बाबू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते, हाँ जी इसे लिख सकते हैं सर, पहला ही तो फार्मूला था। तो यहाँ पे फिर से 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला बताए हुए हैं, क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस साइन थीटा होगा सर और 1 प्लस साइन थीटा होगा। ऐसे अवस्था में क्या होगा, ये दोनों का काम तमाम। जैसे काम तमाम, अब पुट करो तो साइन 90 का वैल्यू 1 था बच्चा, तो 1 प्लस इसके बदले हो गया 1, इसके बदले हो गया 1, मतलब 1 प्लस 1, और यहां भी हो गया 1, मतलब 1 प्लस 1, मतलब कितना हो गया बच्चा, 3/2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। देखो कितना सिंपल है, आसानी से बना सकते थे अगर आपको फॉर्मूला पता है और कैलकुलेशन करने आता है। चलो दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं, कितना टफ है वो तो समझ में आएगा ना सब क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है। चलो भाई, लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस x अपॉन में tan स्क्वायर x। लो भाई ये सवाल है। अब हमको ये जानना होगा कि पाई क्या है, तो 180 अपॉन पाई कैंसिल हो गया सर, अरे ये तो 180 डिग्री है सर। अच्छा, तो cos 180 का वैल्यू क्या होता है, याद करो तुरंत। देखो ग्राफ से क्या होता है ना, याद जो आप करते हैं बहुत सारा चीज, वो बोझ आपका हल्का कर देता है ग्राफ पता होने से। देखो cos का ग्राफ ऐसे, बहुत कोई मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार मेहनत कर लेगा तो कभी उसको भूल, ऐसा नहीं लगेगा कि हम भूल गए, आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। ये 90 है, ये आपका क्या है 180 है, तो देखो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, मतलब -1 में आ रहा है, इसका वैल्यू -1 होगा। अच्छा, tan 180, tan 180 का वैल्यू बताना है, तो tan का कैसे जानेंगे, तो sin का जानेंगे 180 और cos का जानेंगे 180। अगर बहुत नहीं पता है तो हम लोग क्या कर देंगे, sin 180 का वैल्यू क्या होता है सर, तो इसके लिए ग्राफ जानना पड़ेगा। तो सर ग्राफ ऐसे होता है, देखो ये 90 है और ये वैल्यू 180, मतलब क्या हो जा रहा है, sin 180 का वैल्यू 1 हो जा रहा है, तो sin 180 1 हो गया, cos 180 -1 हो गया, तो वैल्यू tan 180 का सर कितना हो गया, -1 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1 कहाँ है भाई, 0 है, 0 0 0, सॉरी सॉरी, 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, लड्डू। 180 tan 180 का वैल्यू लड्डू हो गया। अगर इसमें देखेंगे सर तो नीचे तो 0 हो गया और 1 -1 ये भी 0 हो गया सर, ठीक है। इसका मतलब है अब हमको कैलकुलेशन चाहिए, तो कैलकुलेशन करो। देखो कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो साइन कॉस में रफा दफा कर सकते हैं, मतलब इसको क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस में बदल दो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर है बच्चा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर x और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। कुछ नहीं समझ में आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते, 10 में तो यही सिखाया जाता था, कुछ नहीं समझ में आ रहा है साइन कॉस में बदल दो, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वही काम करना है, लिमिट x टेंस टू पाई हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर से पहले से है। अब साइन स्क्वायर x क्या है सर, तो सर वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब पूछा जाए कि देखो कैसे बदलेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें सर ये दोनों तो चल गया, अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो cos 180 का वैल्यू -1 था, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा सर, नीचे 1 माइनस और माइनस का 1, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 होगा सर, और आंसर हमारे पास आ गया 1/2। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल है, बस यही है कि पिछला अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आप पढ़ के रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो इन सभी में तो आपको जान ही नहीं लग रहा होगा, बस बाद में लिमिट को क्या कर देना है,
पुट कर देना है। क्लियर है? चलो देखो, टफ क्यों होते जाता है? कोई भी चीज टफ तब होगा जब आप पिछला चीज को नहीं पढ़ रहे। अगर पिछला चीज को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो कभी भी कोई चीज को टफ नहीं लगेगा। बहुत सारा बच्चा क्या होता है, जैसे 11-12 में जाता है ना, तो 11 नहीं पढ़ता और फिर 12 में आ जाता है। अब 12 आ जाता है, वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हालत खराब हो जाती है। तो वैसे सिचुएशन में लगता है कि भाई कहाँ आ गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैथ्स को वो एकदम चौपट कर दिया, बहुत टफ, एकदम अजीब टाइप का लगने लगता है। वो लोग और दूर भागता है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो दूर भागेगा ना भाई। अगर वो उस वक्त 12 में जाके 2 घंटा भी एफर्ट लगाएगा तो उसको टफ ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 11 पढ़ा ही नहीं। अब जो बच्चा 11 पढ़ के गया है, वो बात को समझेगा कि अच्छा यहाँ तक 11 था, अब 12 का पोर्शन आया है, तो उसको कुछ नहीं खास लगेगा। थोड़ा थोड़ा आदमी सीखता है। इसीलिए आप लोग पहला जो भी पिछला चीज को आप पढ़े हुए हैं, उसको अगर पढ़ पढ़ के आगे बढ़ेंगे ना, तो कभी कोई चीज टफ नहीं लगेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू π/4 साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x और बटे में हो जाएगा 1 माइनस tan x। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से वही काम करेंगे। π/4 का मतलब क्या होता है सर? तो π/4 का मतलब होता है 180 बटा पाई, ये गया 4 से 4 चौके 16 और 5, मतलब क्या हो गया सर? 45 हो गया इसका वैल्यू। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? तो सर 1/2। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? तो सर 1/2। अच्छा, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है? तो सर 1 होता है। तो पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये दोनों तो सेम है, तो 0 ही होगा। अब 1 माइनस यहाँ 1 कट के क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो ये भी 0 0 फॉर्म आ गया, इसका मतलब इसको भी सॉल्व करना होगा। तो देखो बच्चा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है? साइन कॉस में बदलना है। तो सर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू π/4 साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x को अभी रहने देते हैं। अब यहाँ 1 माइनस साइन x अपॉन कॉस x लिख देंगे सर। ठीक है, अच्छा तो अब क्या ऑप्शन बचा सर? तो ऑप्शन बचा सर, नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे। नीचे एलसीएम लेंगे तो cos x माइनस साइन x होने वाला है। तो इसको क्या करो बच्चा, इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? साइन x प्लस कॉस x और गुणा में साइन x माइनस कॉस x और बटे में क्या हो गया? बटे में cos x माइनस साइन x, और ये जो नीचे cos x है वो छलांग लगाया कहाँ? ऊपर की ओर। अब यहाँ पर देखो cos x माइनस साइन x है और यहाँ क्या है? साइन x माइनस cos x है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस को कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x। ऐसा क्यों लिखे सर? ताकि इस दोनों का काम तमाम हो। तो माइनस तो एक आ गया ना, तो माइनस एक आ गया तो पुट कर दो अब वैल्यू। तो क्या हो जाएगा बच्चा? cos 45 का वैल्यू 1/2, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस लगा दो। साइन एक्स साइन 45 का वैल्यू 1/2 और cos 45 का वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करो, -1/√2 गुना इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2/√2 हो जाएगा। फिर -2 2 2 2 गया, -1 आंसर। कितना सिंपल था, आसान था। तो क्वेश्चन इसका बहुत आसान है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई यही सब क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करके आपको रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर तो आपको समझ में आया होगा। इसमें ओवरऑल हम लोग क्या देखें? ओवरऑल हम लोग पूरी तरह से देखें सिर्फ कि ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर आ गया, फार्मूला आपका रिवाइज करके रखे हैं, तो आसानी से आप बना सकते हैं। रट्टा मान लो, जो ये चीज बोला गया है ये सब रट्टा मान लो। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लो इस सब फार्मूला को, आप आसानी से इस चैप्टर को बना ले जाओगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।